बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी से पहले मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देता चलूं गोल्ड की, जो कि हमारा इंट्राडे का सिग्नल था और गोल्ड ने क्या बखूबी जो है वो परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो इस टाइम ये वाली ट्रेड और ये वाला एनालिसिस जो है ये भी प्रॉफिट में है। प्लस मैंने टेलीग्राम के फ्री चैनल में आप लोगों को M15 की स्कैल्पिंग अभी थोड़ी देर पहले दी थी। अब जिन लोगों ने की है वेल एंड गुड है, जो नहीं कर पाए, जो सोचते रहे हैं, उनको मैं एडवाइस करूंगा कि सोचने से ज़्यादा वर्क पे फोकस करें। अब गोल्ड की अगर मैं मुख्तसर सी बात करूं तो गोल्ड में ये था कि गोल्ड में जब मैंने सुबह ट्रेड दी तो मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि सर गोल्ड तो 1800 से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कैसे जो है वो 1800 से नीचे रहता हुआ दिखाई दे रहा है। यही चीज़ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि स्ट्रक्चर फॉलो किया करें। अब इस टाइम गोल्ड में आप लोगों के सामने मैंने खिचड़ी पकाई हुई है। अब इसको मैं कल के एनालिसिस में डिटेल से जो है वो आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए इतना कि आप लोग ये देख लेंगे गोल्ड जो है वो इस कदर जो है वो उलझा हुआ है कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि इस टाइम मामला चल क्या रहे हैं। यही वजह होती है कि मैं एक डीप एनालिसिस के बाद आपको जो है ना वो एक बहुत ही मुख्तसर से एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और आप लोग कुछ अर्निंग भी कर सकें। तो अब मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि गोल्ड में से जिन्होंने स्कैल्पिंग की प्रॉफिट बना लिया है, वेल एंड गुड है। जो नहीं बना पाए उनके लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और जो अभी भी इस ट्रेड में है, मैं एडवाइस करूंगा कि ब्रेक इवन कर लें, अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी के एनालिसिस की तरफ। यूरो यूएसडी के एनालिसिस हमारे लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस बने हुए हैं। यूरो यूएसडी एक एज पे खड़ा हुआ है। आप लोगों को एक अरसा दराज से मैंने कहा था कि 1.0350 का जो लेवल है वो हमारे लिए एक रीटेस्टिंग जोन है। एक आप यूं समझ लें इतना क्रूशियल लेवल है, इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अभी भी आप देख लें मार्केट जो है वो डबल जो टॉप पैटर्न है वो यहाँ से बना के रिवर्स हो रही है। आप लोगों को मैंने कल परसों की वीडियो में बोला था कि रेले जो है वो ऑन द वे हैं और आप यूं ही कंसीडर कर लें कि बहुत जल्द आने वाले हैं, और वही रेले आके मार्केट में बच गए। अब आप लोगों को एडवांस टिप देता चलूं कि रेले मजीद आने वाले हैं। अब आप लोग मजीद तैयारी पकड़ लें, क्योंकि यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो यूएसडी बहुत स्ट्रांग होता आने वाले हफ्तों में, दिनों में दिखाई दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि यूएसडी जो है ये अभी मार्केट जो इस जोन में खड़ी हुई है, यहाँ से मार्केट कुछ तयन कर रही है कि मैंने किस तरफ निकलना है। लेकिन मैं स्टिल जो है वो यूरो यूएसडी की बेरिश के फेवर में हूँ, बुलिश की फेवर में नहीं हूँ। यही वजह है कि आप लोगों को जब मैं कह रहा होता हूँ कि एक चीज समझें तो आप लोग जो है उस टाइम पे तवज्जो नहीं देते। फिर जब वो चीज हो जाती है, जैसे अब मुझे धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये बता दें कि यूरो यूएसडी अप जाएगा या डाउन जाएगा। आप लोगों को एक चीज मैं और बताता चलूं कि मार्केट में इतनी बड़ी आज गैम्बलिंग हुई है कि आपकी सोच नहीं है। गोल्ड इन्होंने ऊपर फेंकना था, सबको कहा कि गोल्ड बुलिश है। उसके बाद गोल्ड ने जो ओवर रूलिंग की, इसमें मैं डिटेल एनालिसिस कल करूंगा। गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड पे गैम्बलिंग हुई। और देखें यूएसडी की न्यूज वीक आने के बावजूद, यूएसडी की न्यूज वीक आने के बावजूद यूएसडी को इन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। और मैंने टेलीग्राम के चैनल में आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट भी कर दिया। टेलीग्राम के दो चैनल है, एक फ्री चैनल है, एक पेड चैनल है। पेड चैनल में आपको डीप एनालिसिस भी मिलते हैं, आप लोगों को ये चीज भी मिलती है, ये विदाउट असल वालों के लिए है। आपको टाइमली अपडेट्स भी मिलती हैं। अब ज्वाइन करना या नहीं करना, ऑफ कोर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको एक प्रायोरिटी सपोर्ट मिले तो आपको उस चैनल में आना पड़ेगा, वरना आपको फिर टेलीग्राम को जो फ्री चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पे मैं अपडेट्स दे रहा हूँ। अभी टेलीग्राम के फ्री चैनल में मैंने दो ट्रेड्स दिए हैं। अब आप लोगों ने किए हैं या नहीं किए, और दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मजेदार ट्रेड्स गई हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स गई हैं, और मैं कहता हूँ बहुत ही आला ट्रेड्स थी। अब ये समझने वाली बात होती है, मार्केट के आगे बैठने वाली बात होती है। आप लोग कुछ चीज़ों को अभी भी स्टिल नहीं समझ पा रहे, और मैं यही आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मार्केट को समझें। मार्केट में काम करने के लिए अपनी रातों की जो नींदें हैं वो हराम करनी पड़ती हैं, तो ही आप कामयाब होंगे। हम चलते हैं जी यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की तरफ। ज्यादा आपको नई बातों में उलझाऊंगा। यूरो यूएसडी ये रेजिस्टेंस एरिया बनाने में कामयाब हो गया है। आप लोगों को एक लेवल दिया था 1.0350 का, वो भी टेस्ट हो गया। मार्केट फर्दर क्या इंप्रूवमेंट हमें जो है वो देना चाह रही है, या इंप्रूव होना चाह रही है, या फर्दर जो डेवलप है वो क्या करना चाह रही है, फर्दर डेवलपमेंट हमें क्या देना चाह रही है, कुछ ये लेवल आप जो है अपनी नजर में रख लें। अगर मार्केट इससे ऊपर जाती है, यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूं, जो कि मुझे अभी ऑनेस्टली मुझे ना कोई क्लियर सिनेरियो नहीं नजर आ रहा यूरो यूएसडी का बुलिश का। आप लोगों को नजर आ रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है, और मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी स्टडी से पहले एक दफा रिसर्च लाजमी किया करें। यूरो यूएसडी मैं समझता हूँ बहुत बुरे तरीके से गिरने वाला है आने वाले दिनों में। तैयारी पकड़ लें। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे हमें कुछ ट्रैप कर गई, इस जोन में मार्केट ने हमें कुछ ट्रैप कर दिया, तो फिर हमें फर्दर मूवमेंट जो है वो कुछ ऐसी भी देखने को मिल सकती है। उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अब ये ना हो कि मैंने एक चीज कह दिया तो आपने सर आपने तो ये बोला था और वो वैसे हो गया। ऐसे और वैसे की जगह अगर आप लोग ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे तो मेरा मानना है कि बहुत आगे चले जाएंगे। ये सिनेरियो अपने जेहन में रख लें। अब हम चलते हैं जी अपने स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर हमारा क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह की बात करना चाह रहा है हमसे, कुछ इस तरह का तकाजा कर रहा है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो देखने वाली चीज है वो क्या है, आरएसआई पे इतनी ट्रेडें मैंने आप लोगों को दी हैं, इतनी ट्रेडें दी हैं, अब आप लोग करने वाले तो बने।
मैं कहता हूं हमेशा फंडामेंटल्स को भी भरपूर तरीके से फॉलो किया करें। आप लोगों की नजर में फंडामेंटल सिर्फ बज़ाहिर एक न्यूज़ है कि न्यूज़ आ गई दैट्स कॉल्ड फंडामेंटल, ऐसा गलत है। फंडामेंटल में टेक्निकल की तरह बहुत ब्रांचेस हैं। यही वजह है कि फंडामेंटल मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्निकल पे भारी पड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर हमें यूरो यूएसडी का क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे मैं आपको आरएसआई पे एक नजर डलवाता चलूं। आरएसआई यहाँ पे फिर डाइवर्जेंस का रोल प्ले कर रही है इस चीज पे, ये बड़ी मजेदार चीज है। इस टाइम आरएसआई यहाँ पे कुछ ऐसा रोल जो है वो प्ले करने के मूड में है, और मैं समझता हूँ कि इस आरएसआई में इतना प्रेशर है, इतनी पावर है कि ये मार्केट को फर्दर डीपनेस की तरफ ले जा सकती है, फर्दर मार्केट को डाउनसाइड की तरफ ले जा सकती है। बहुत तवज्जो के साथ करें। अगर आपने विदाउट एसएल काम करना है तो प्रीमियम चैनल में आकर प्रॉपर ट्रेडिंग एक्टिविटी के साथ, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ काम करें। खाली पीली इस टाइम मार्केट में कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा ना हो कि यहाँ से आप बाय फंसा आके बैठे हो, फिर मार्केट जब यहाँ पे आ जाए तो फिर आप मुझे कहेंगे सर आप बताएं अब इसमें करना क्या है। ऐसे सवालों की अब कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोगों को इस चैनल पे चलते हुए एक अरसा हो गया है, तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि अब आप लोग भी जो है वो थोड़ी सी जो है ना अपनी ग्रोइंग वो कर लें, ताकि आप लोगों को मजीद समझ आ सके कि अब मार्केटों में क्या होने जा रहा है। आप लोगों को रेले आने से पहले जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब आप लोगों ने किस वे में चलना है ये आप लोगों की मर्जी है। ये 1.0350 का लेवल प्रीवियस वीडियो जाके देख लें। एक अरसा दराज से जो है मैं इस लेवल को आप लोगों को बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये लेवल जो है मार्केट में खतरे की घंटी बजा रहा है। अब वो सीपीआई पे पूरा कर गया, वट एवर पीपीआई पे पूरा करे या जिस मर्जी डाटा पे पूरा करे, मैटर इसके वो लेवल पूरा हो गया। अब हमने चलना है आगे। अब आगे के लिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अब ये जो एनालिसिस है इनको आप कल तक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। कल यूरो यूएसडी का एनालिसिस नहीं आएंगे, अब यूरो यूएसडी का एनालिसिस आएंगे वीकेंड पे। अभी के लिए जो माइनर सी सपोर्ट मिल रही है, जो एक फर्जी सपोर्ट आप कह लें, वो कुछ ये एरिया जो है वो हमें हल्की सी दिखा रहा है। मार्केट अब इस टाइम लोगों को जो है एक मार्केट में ना पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। मार्केट इस टाइम लोगों को भरपूर डरा रही है। मार्केट ने जब एक जगह से रिवर्सल लेनी होती है तो वहां पे थोड़ी सी पिंग पोंग करती है। इस चीज को ध्यान में रखा करें। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इनको फटाफट नोट कर लें। अच्छा जी, यूरो यूएसडी को हम सेल की प्लानिंग में ही लाएंगे। अभी सेल हम इसको करने की सोचेंगे 1.0325245 के लेवल से। ये मैं आप लोगों को एक रेंज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जेन में रखिएगा। इसमें पार्शलिटी एंटर हो सकते हैं। टीपी1 की अगर मैं बात करूं तो टीपी1 इसमें जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1.0290 का लेवल। टीपी2 की अगर मैं बात करूं तो टीपी2 इसमें आएगा हमारे पास 1.0240 का लेवल। टीपी3 की अगर मैं बात करता हूं तो टीपी3 हमारे पास आएगा 1.0200 का लेवल कर लें, इनफ है। एसएल अगर हम इसका रखने की सोचेंगे तो एसएल इसका आएगा 1.0380 का लेवल रख लें, इनफ है। और याद रखें कि ये सिग्नल अगर इसका एसएल हिट होता है तो फिर आप लोगों के पास एक बुलिश जो है वो मिड टर्म बुलिश आप उसे कह सकते हैं कि मिड टर्म बुलिश आपको एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है 1.0450 1.0500 के लेवल तक। लेकिन उसके लिए ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होना शर्त है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता, मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो स्टिल साइडवे रहेगी और स्टिल जो है वो बेरिश रहेगी। इस टाइम मार्केट में भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है कि लोगों को इस टाइम जो है वो भरपूर तरीके से एक तरफ की साइडवे की मूवमेंट दे के और दूसरी साइड पर ले जाया जाए। जैसे इस टाइम मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो इस टाइम बुलिश का सोच रहे हैं, बट मार्केट जो है वो बेरिश का प्लान कर रही है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के साथ छेड़ाछाड़ी करेगी, फिर हम इसको जो है फर्दर जो है वो देख सकते हैं और इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं कि मामला जो है वो क्या चल रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज पीपीआई का डाटा था, डाटा नेगेटिव आया, बट उसके बावजूद यूएसडी जो है स्ट्रांग हो गया। इसकी क्या वजह बनी? यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि मार्केट में गैम्बलिंग होती है, मार्केट में वेल्स प्ले करती हैं। आज वेल्स जो है वो भरपूर तरीके से मार्केट में प्ले कर गई, जैसे कि कल करके गई थी। तो ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है और ये एक बहुत डिटेल में जाने वाली और डिटेल में जो है ना इस पे डिस्कशन करने वाली स्टोरी है। इसमें हम फिर किसी टाइम जो है वो तफसील से जो है इसकी डिस्कशन लेंगे कि फर्दर हमारे पास जो मामला हैं वो क्या होंगे। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दिया है, स्ट्रक्चर को उसके हिसाब से फॉलो करते जाएं। कहीं पे भी ओवर रूलिंग नहीं करनी है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों के पास ट्रेड मैनेज करने का तरीकाकार है तो ही विदाउट एसएल में एंट्री लें। अगर नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी एमए की एंट्री ना लें और अपना पैसा जो है उसको बचाएं। पैसा बचेगा, अकाउंट बचेगा, काम फिर भी हो जाएगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने गोल्ड का टीपी हिट करवा दिया, उसके बाद जीबीयूएसडी का टीपी जो है वो हिट हो गया। फिर हमारे कुछ लॉन्गर टर्म सिग्नल जो हैं वो भी स्टिल चल रहे हैं। यूरो यूएसडी में हमें टाइम पर निकलना पड़ा क्योंकि यूरो यूएसडी ने एक पैनिक मूव दी थी जिसकी वजह से ट्रेडर्स कुछ पैनिक में आ गए। फिर हमने उसको जो है कोने में निकाला। यही वजह होती है कि आप लोग एक चीज़ को जब संभालना सीख जाते हैं, याद रखें अकाउंट होगा तो ही आप आगे चल पाएंगे। अगर अकाउंट नहीं होगा तो फिर वही बात है कि आप लोगों को मार्केट में आने के लिए अगेन जो है टाइम चाहिए होगा। ये मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर रख दिए हैं, इन दोनों को अच्छी तरह रीडिंग कर लें, अपने चार्टों में ड्रॉ करें, आप लोगों को पता चले कि मार्केट चाह क्या रही है।
ये रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो गया तो फर्दर आप यूँ समझ लें कि हमें बुलिश साइड पे 100 to 150 पिप की मूवमेंट जो है वो मिल सकती है। अनटिल और अनलेस हम जो है वो स्टिल बेरिश की फेवर में है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है वो अगेन एक दफ़ा एटलीस्ट जो है ना वो इस सपोर्ट एरिया को टच करने आएगी, और देन उसके बाद मार्केट जो है वो कोई डिटेल में जो है ना अपने आप को एक इंप्रूवमेंट की तरफ लाने का सोचेगा, खासतौर पर यूरो यूएसडी का पेयर। सो गाइस ये थे हमारे वीडियो एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।